चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस भाई इधर देख लो आप। ठीक है, क्या क्या सीखा था कल हमने? बताओ फास्ट। हम्म, फाइल को मंगाना नहीं सीखा था? हाँ ठीक है। ओके। आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोड मैप डिस्कस कर लेता हूँ। डेटाबेस बनाना सीखेंगे, टेबल बनाना सीखेंगे, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना सीखेंगे, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे, ट्रंकेट करना सीखेंगे। ठीक है, ये आज का है हमारा। कोई डाउट तो नहीं? पक्का समझ में आया? ठीक है, ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस बनाने के लिए क्या क्वेरी सीखा था हमने? देखिए, कमेंट हम हैश से भी लिख सकते हैं। 3 तरीके से कमेंट होते हैं भाई जतिन। हाइफन के साथ, डबल हाइफन यानी डबल माइनस के साथ जो लिखेंगे वो भी क्या होगा? कमेंट। हैश के साथ जो भी लिखूंगा वो भी सीक्वल माइस्क्वल में क्या माना जाएगा? कमेंट। और फॉरवर्ड स्लैश स्टार दिस इज जस्ट अ मल्टी लाइन कमेंट। इसका मतलब यह है कि मैं मल्टीपल लाइन में क्या लिख सकता हूँ? कमेंट कर सकता हूँ। कल को बहुत बड़ा कोड है, मुझे उन सारे को कमेंट आउट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ये क्लियर है? मल्टी लाइन कमेंट का यूज करके 3 तरीके के कमेंट है भाई। हाइफन, स्लैश, सॉरी, हैश और आपका मल्टी लाइन कमेंट। नहीं नहीं, ये स्टार्टिंग में लगाना है और बस एंड में लगाना है, और इसके बीच में जो भी लिखा होगा वो सब कमेंट माना जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए। कल हमने डेटाबेस बनाया था, कौन सा? नोएडा भी तो बनाया था कभी है? अरे मान लेते हैं नोएडा बनाया आज हमने, कोई डाउट? खाली रखा है ना, इसलिए उसका यूज कर लेंगे। क्यों इतना फालतू का डेटाबेस बना है? ठीक है, नोएडा नाम का हम पे क्या रखा हुआ है? डेटाबेस। ये जानते हैं कैसे बनेगा? क्वेरी तो जानते हैं ना इसका? अंकित बताओ क्या है इसका क्वेरी? क्रिएट अ डेटा। ऐसे कैसे चलेगा भाई? क्रिएट डेटाबेस नोएडा, ये इसका क्वेरी है। ये क्लियर है? ठीक है। देन क्लास, इसके बाद जिस डेटा पे हम काम करते हैं, जिस डेटाबेस पे हम काम करते हैं, उसके लिए क्या लिखते हैं? यूज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूज। मुझे किसको यूज करना है? यहां मैं लिखूंगा यूज, और बगल में डेटाबेस का क्या लिख दूंगा जतिन? नाम लिख दूंगा। कंट्रोल एंटर से रन करेंगे, देखिए डेटाबेस क्या हो गया मेरा? यूज हो गया। कोई डाउट इसमें? ठीक है। डेटाबेस के अंदर हमारे सबसे पहला हमारा पर्पस होता है टेबल बनाना। कल हमने टेबल मंगाया था, किसके थ्रू मंगाया था? इंपोर्ट करके, याद है ना? टेबल डॉट इम्पोर्ट विजार्ड आ रहा था हमारे पास, टेबल डेटा इम्पोर्ट विजार्ड, और यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा था टेबल डेटा इम्पोर्ट विजार्ड। आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आज हम टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के, टेबल बनाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है टूल का यूज करके, राइट क्लिक करेंगे, देखिए क्रिएट टेबल आ रहा है। पहला तरीका ये है जिसे हम जीयूआई कहते हैं। जीयूआई मतलब टूल को यूज करना। टूल मतलब ग्राफिक टूल को यूज करना। किसको यूज करना? टूल को यूज करना। दूसरा तरीका है हमारे पास क्वेरी लिख करके। क्या लिख करके भाई? क्वेरी। क्वेरी का मतलब एसक्यूएल के कोड लिख करके। तीसरा तरीका बताओ है? तीसरा तरीका भी क्वेरी ही है, बट वो क्वेरी कहाँ लिखेंगे? सीएमडी टर्मिनल में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? मतलब यही रहेगा। और चौथा तरीका भी है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं और उसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसके साथ? एसक्यूएल के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पाइथन में लिखूंगा तो पाइथन के साथ किसको कनेक्ट कर सकता हूं? माइस्क्यूएल को कनेक्ट कर सकता हूं।
हाँ हाँ वही तो लिखा मैंने, CMD टर्मिनल सीक्वल कोड, यही तो लिखा सब कुछ। हाँ हाँ। टेबल 2 यहाँ लिख रहे हैं, सेकेंड स्टेप। टेबल 3 यही काम कहाँ करेंगे, CMD में। और ये खाली टेबल की बात नहीं है, ये ध्यान रखना, वो जो पूछ रहा है उसका क्वेश्चन का मतलब समझे। यहाँ खाली ये बात टेबल के लिए नहीं है, सीक्वल का कोई भी काम ये चारों के थ्रू कर सकता हूँ। ये बात समझ में आया, सीक्वल का कोई भी काम ये चारों के थ्रू कर सकता हूँ। कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। क्या आना चाहिए, चारों आना चाहिए। आगे बढ़े। जतिन को लगा कोई एक आध बोलूंगा मैं, है, चारों आने चाहिए, ठीक है, चारों का अपना यूज है। समझ आ रहा है जतिन भाई, ठीक है। यूज नोएडा हमने कर लिया। दो क्वेरी सीखेंगे। सबसे पहला क्वेरी है हमारा शो डेटाबेसेस। इसको रन करेंगे, ये जितने भी डेटाबेसेस हैं सबके नाम दिखा देता है, दिखा रहा है सबके नाम, ठीक है। और जिस डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं उसके अंदर एक और क्वेरी हम चला सकते हैं, उसका नाम है शो टेबल्स। क्या नाम है, शो टेबल। सारे टेबल का लिस्ट दिखाएगा। टेबल्स इन नोएडा, नोएडा मतलब नोएडा डेटाबेस के अंदर कोई टेबल है क्या फिलहाल, तो कैसा आंसर आ रहा है, एम्प्टी आंसर आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है भाई, ऑनलाइन कौन कौन है, हिमांशु है, ईशा है, जसमीत जी हैं, योगेंद्र है, नरेंद्र भाई हैं। समझ में आ रहा है सभी को, यस या नो। क्लास लेट तो ज्वाइन नहीं हुए, बताइए। नो सर। चलिए गुड, ठीक है। भाई इसको ध्यान से समझना, एक्सेल थोड़ा हल्के में भी चलेगा बट सीक्वल हल्के में नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ सीखना है इसमें। चलिए अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं टेबल बनाना, किसके थ्रू, एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू। जीयूआई बाद में सीखेंगे, लास्ट अप्रोच है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, क्रिएट कमांड। क्या लिखेंगे गाइस, क्रिएट। क्रिएट लिखेंगे और टेबल लिखेंगे। क्या बनाना जा रहे हैं, टेबल। तो क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम देंगे अंकित। अंकित क्या नाम दे टेबल का, टेबल का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट्स का डिटेल्स। क्या नाम दिया टेबल का मैंने, स्टूडेंट डिटेल्स। अगर जतिन भाई अगर स्टूडेंट डिटेल्स के बीच में गैप आ रहा है तो उस गैप को स्पेस नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे, स्पेस देने का काम किसके थ्रू कराएंगे, अंडरस्कोर के थ्रू कराएंगे। स्पेस नहीं देंगे हम, स्पेस दे सकते हैं बट अभी नहीं देना, वो आगे सीखेंगे कब दिया जाता है। अभी फिलहाल के लिए स्पेस नहीं देंगे। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखने के बाद हम यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। सीक्वल का कोड जतिन भाई मैं मल्टीपल लाइन लिख सकता हूँ। संजीत क्लियर है, मल्टीपल लाइन का मतलब अगर एक लाइन में पूरा कोड नहीं आ रहा तो मैं अगले लाइन पे आ जाऊंगा। वो तब तक एक ही कोड माना जाएगा जब तक मैं टर्मिनेटर ना लगा दूं। जब तक क्या ना लगा दूं, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब सेमीकोलन से स्टॉप ना कर दो, ठीक है। जब हम क्वेरी के थ्रू टेबल बनाते हैं तो यहां पर मुझे बताने होते कॉलम नेम। इस टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम नेम होंगे बताओ। एक तो एम्प्लॉय का, स्टूडेंट का क्या होगा, एक STUDENT, स्टूडेंट का क्या होगा, क्लास ID होगा। देन एक मिनट, कॉमा करके दूसरा कॉलम क्या होगा, स्टूडेंट का नेम, कॉमा तीसरा कॉलम क्या होगा भाई, चौथा कॉलम क्या होगा, पांचवा, एड्रेस। छठा बताओ, कुछ बताना है इसमें, ठीक है। तो ये इतना ही रखते हैं, कितना है, स्टूडेंट का एड्रेस। कोई डाउट तो नहीं। संजीत भाई एक चीज आपने गौर किया, जब भी लास्ट था तो यहाँ कॉमा नहीं लगा था, क्यों। अब इसे रोक देना, अब इसके आगे कोई कॉलम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इसे मैंने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट किया, क्या ये सब कुछ सही हो गया क्या, देखियो एरर आ रहा है ना, क्योंकि ध्यान रखना एक्सेल में आपने डेटा वैलिडेशन पढ़ा है। डेटा वैलिडेशन मतलब इस कॉलम में यही डेटा आ सकता है। सेम एज इट इज जब आप सीक्वल में, माई एसक्यूएल में, एसक्यूएल सर्वर में जब आप टेबल बनाते हैं ना, तो इस कॉलम के बगल में इसका डेटा टाइप बताना होता है। क्या बताना होता है, डेटा टाइप। इस कॉलम के बगल में कॉमा से पहले कि इस स्टूडेंट के अंदर कैसा डेटा आ सकता है, कैसा डेटा आ सकता है, इंटीजर नंबर डेटा आ सकता है ना। तो यहाँ पर मैं इंटीजर को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इंट। इंट के बहुत सारे मेरे पास वेरिएंट है, अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, बेसिक इंट को कॉल कर रहे हैं। दूसरा, स्टूडेंट नेम में कैसा डेटा आ सकता है, टेक्सुअल डेटा, ठीक है। टेक्सुअल डेटा को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट भी कहते हैं, कैर भी कहते हैं, वेरकर भी कहते हैं, वो सब सीखेंगे। अभी तो जस्ट हम बेसिक बनाना जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम कैसा रहेगा भाई, टेक्स्ट।
स्टूडेंट का एज कैसा रहेगा, इंटीजर। स्टूडेंट का क्लास कैसा रहेगा, इंटीजर। और स्टूडेंट का एड्रेस कैसा रहेगा, क्या चीज, किसमें किसमें, अरे नंबर के साथ अगर कोई वर्ड आ जाए तो वो वर्ड ही कहलाता है, वो टेक्स्ट ही कहलाता है। क्या कहलाता है, टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट एड्रेस भी मेरा टेक्स्ट ही रहेगा। क्या रहेगा, टेक्स्ट। बट टेक्स्ट के अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। टेक्स्ट तो बहुत पहले यूज कर ही लिया है, चलो टेक्स्ट का दूसरा यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कैर। टेक्स्ट में एक और डेटा टाइप है जिसे हम कहते हैं वेर कैर। ये सब सीखेंगे अभी, ठीक है, मतलब अभी नहीं सीखेंगे। ठीक है, वेरकेर, वेरकेर बताऊंगा आगे क्या है। वेरकेर में ये जो बताओ स्टूडेंट एड्रेस है, इस एड्रेस का कितना लंबा नाम हो सकता है, 100 200 300 400 कितना हो सकता है। जैसे ये ग्रास्टेक में कितने वर्ड हैं, गिनना पड़ रहा है, 8। तो किसी का एड्रेस कितने कैरेक्टर का हो सकता है, कितना हो सकता है, 100 200 300 400 कितना। यहां पर एक जब पता नहीं होता है तो आप एक नॉर्मल फॉर्मेट ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं 255। कितना, 255। 200 ले लो, कोई ऐसा कोई गुस्सा वाली बात नहीं है, इतना भी रख सकते हो, 100 रख लो। कोई डाउट इसमें भाई, जतिन। अब देखिए ब्लू टिक आ गया। ये मेरा इतना बड़ा क्वेरी है, ये क्वेरी क्या कहलाता है, टेबल बनाने का क्वेरी। कौन सा क्वेरी है ये, टेबल बनाने का। कौन से डेटाबेस के अंदर हूं, पता कैसे लगेगा, नोएडा के अंदर हूं, यहां नोएडा लिखा होगा। क्या लिखा है इधर, है ना भाई। ये ओपन तो मैं ऐसे ये भी कर सकता हूँ, ओपन पे थोड़ी ना जाएंगे, देखो, है ना, ओपन पे नहीं, यहाँ क्या सिलेक्टेड है, नोएडा। और ये हाईलाइट भी है नोएडा। ठीक है, कोई डाउट इसमें गाइस, नो, ठीक है। अब ये टेबल में रन करूंगा तो पूरा सिलेक्ट करके भी रन कर सकते हैं, या मैंने बताया कहीं पर भी रहो कंट्रोल एंटर लगा दो। कहाँ लगा दो, कंट्रोल एंटर लगाए, ये देखिए टेबल बन गया। तो टेबल बनाना आप लोगों ने सीखा, किसके थ्रू सीखा, क्वेरी के थ्रू। अब मैं यहाँ पर नोएडा पे आके रिफ्रेश करूंगा, देखिए टेबल्स के बगल में एक आइकन आ गया। जतिन इस पे क्लिक करूंगा तो ये किस नाम से आया टेबल, हमने किस नाम से बनाया, अंकित सेम नाम आया ना। ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ, कुछ पूछना है इसमें तो बताइए भाई। ईशा, हिमांशु, जसमीत जी, नरेंद्र भाई, योगेंद्र भाई बताओ, बोलो भाई फास्ट। सर आ गया समझ में। समझ में आ गया। तो Yes, sir. संजीत भाई जब हम टेबल बनाते हैं एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में, तो दो काम हमें ध्यान देना होता है, कॉलम नेम और कॉलम नेम का डेटा टाइप। कोई डाउट तो नहीं ना, पक्का, ठीक है। इस कॉलम के अंदर क्या कोई रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स मतलब कोई डेटा है इसके अंदर। नो सर अभी तो नहीं है। डेटा को व्यू करने के लिए हमने कौन सा क्वेरी सीखा था कल, याद करिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सीखा था। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, क्या नाम है मेरे टेबल का, जतिन टेबल का क्या नाम है, हाँ ये क्लियर है, यही है ना डेटाबेस, ये टेबल का नाम। इसे रन करेंगे, क्या कोई टेबल है मेरे पास, सॉरी रिकॉर्ड है इसके अंदर, टेबल का नाम तो है, टेबल के कॉलम तो है, हमने यही बनाए थे ना कॉलम, क्या बनाए थे कॉलम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट एड्रेस। बट क्या कोई इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, नहीं है। हमारा पर्पस क्या था आज का सीखना, हाँ आपने कल बताया था कि जब ये क्वेरी लगवाई थी तो पीछे डेटाबेस का नाम भी लगवाया था, पीछे या आगे, मतलब इससे पहले, हाँ इसलिए लगवाया था क्योंकि कल हमने ये यूज नहीं किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, नोएडा को यूज कर रहे हैं। हाँ, जब मैं किसी डेटाबेस को यूज कर लेता हूं, जब मैं कह देता हूं यूज नोएडा, तो उसके अंदर कोई भी टेबल मंगा रहा हूं तो फिर मुझे नोएडा दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या सीखा, यूज नोएडा सीखा। कोई डाउट इसमें भाई जतिन, नो। क्या कोई इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, नहीं। क्लास ये आपको ट्राई करना है लिख के खुद से, या घर पे ट्राई करेंगे बताइए, बोलिए भाई फास्ट, पक्का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ भाई, नहीं पूछना जरूरी है ना, क्योंकि कहीं ऐसा ना ऊपर से बाउंस जाना स्टार्ट हो जाए। फर्स्ट टाइम में तो समझ नहीं आता ना ये सब चीजें, वो चीज है, अभी नहीं आया समझ में, अभी ये तो फर्स्ट टाइम ही है। बताओ भाई, हिमांशु, ईशा, जसमीत जी, नरेंद्र बताओ हाँ जी भाई, सर।
ये अभी ट्राई करेंगे, घर पे ट्राई करेंगे, हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो भाई। हो गया सर, ट्राई कर लिया। ट्राई कर लिया, गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम क्या सीखेंगे गाइस? अब हम सीखेंगे इंसर्ट करना, क्या? रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मतलब रो इंसर्ट करना, एक एक वैल्यूज इंसर्ट करना, ठीक है? जतिन भाई क्लियर है? ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर क्या इंसर्ट करना? रिकॉर्ड इंसर्ट करना। उसके लिए हम इंसर्ट क्वेरी सीखते हैं। क्या सीखते हैं? इंसर्ट करके क्या लिखते हैं? इनटू। क्या लिखते हैं जतिन भाई? इंसर्ट इनटू के बाद बताते हैं टेबल का नेम, कि किस में इंसर्ट करना है। क्या नाम है मेरे टेबल का? अंकित क्या नाम है? डिटेल्स। गुड। और इसके अंदर क्या इंसर्ट करना है? मुझे बहुत सारे वैल्यूज, तो यहां पर लिखेंगे हम क्या? वैल्यूज। उसके बाद इधर लगाते हैं ब्रैकेट। क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। और जैसे ही ब्रैकेट लगाते हैं तो देखिए ब्लू टिक हो गया, और यहां लास्ट में लगा देते हैं सेमीकोलन। अब एक ब्रैकेट का मतलब एक रो, एक ब्रैकेट का मतलब एक रो, दूसरे ब्रैकेट का मतलब दूसरा रो, तीसरे ब्रैकेट का मतलब, चौथे ब्रैकेट का मतलब, पांचवा। क्या पांचवे पे कॉमा लगाऊं या पांचवे पे टर्मिनेट ठीक है? जतिन क्या कह रहा है? पांचवा। संजीत बताओ भाई। नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं, पांच ही चाह रहे हैं ना अब, तो इसलिए टर्मिनेट करेंगे। पांच से ज्यादा चाहेंगे तो और आगे ले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, यही तो गड़बड़ है। कॉलम में रिकॉर्ड नहीं भेज रहे हैं, रो में रिकॉर्ड भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे हैं? अभी लाइन से इसके अंदर ये डेटा भेजेंगे। चलो मैं 6 कर देता हूँ इसे, वरना आप 5 ही सोचोगे। 7 कर दिया मैंने। कितने रिकॉर्ड्स भेज रहे हैं? रो 7 रिकॉर्ड्स भेज रहे हैं। हाँ बताओ। कोई बात नहीं, इसके बगैर भी चल जाता है। ये इसमें एरर नहीं आ रहा है ना, अगला एरर आएगा ना, ये देखो। इसे हटा दिया, ये एरर हो गया ना, प्रेजेंट में नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले पे आता है, ठीक है? इसीलिए लगाते हैं ना। ये बात क्लियर है? ठीक है संजीत भाई, ये जो पहला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को टपल बोला जाता है। क्या कहा जाता है? टपल। इस ब्रैकेट के अंदर जैसे ये कॉलम नेम सीक्वेंस में है, 3 4 5, इसी सीक्वेंस में वैल्यू भरेंगे। क्या करेंगे? पहला कॉलम क्या है? पहले बच्चे को क्या आईडी देना चाहता हूं? 1, कॉमा, क्या पूछ रहा है दूसरा? नेम। नेम क्या दें? अक्षय। लेकिन मैंने वहां कैसे लिखा था? टेक्स्ट लिखा था। स्टूडेंट नेम के बगल में डेटा टाइप क्या दिया था? टेक्स्ट। तो जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एसक्यूएल भी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या एक्सेल में भी जब कुछ टेक्स्ट लिखना होता है, इसके अंदर भी, तो क्या लगाते हैं? कोट्स लगाते हैं, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। आप माई एसक्यूएल में कोई भी यूज कर सकते हैं, इसका नाम ऐसे लिखा जाएगा। ये क्लियर है? अंकित समझ में आया? अक्षय खन्ना। तीसरा चीज क्या पूछ रहा है? एज कितनी कर दें? चौथा, अच्छा, एज में ब्रैकेट यही क्यों नहीं लगाया कोट्स? क्योंकि वो इंटीजर है, ठीक है? स्टूडेंट का क्लास कितना रखे? कोई बात नहीं, वो इग्नोर करो, ठीक है? राइट। स्टूडेंट का एड्रेस कितना रखें? बताओ। नोएडा। नोएडा कैसे लिखें संजित? सिंगल कोट या डबल कोट दोनों चलेगा। हाँ, लेट मी राइट दिस एज नोएडा। सही है, कुछ भी लिख सकते हैं। नोएडा सेक्टर 87, ऐसे 87 88 89, जो जो आपका मन कर रहा है। नोएडा में सेक्टर 15 है ना? हम कहाँ पर है? सेक्टर 3 पे है ना? अरे 3 है, 16 तो मेट्रो है। ठीक है, सेक्टर 3, ये लिख दिया ना ऐसे। ये एड्रेस है इसका। ये बना एक रिकॉर्ड। ये क्या बना? हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को? बताइए, बोलो भाई, क्लास फास्ट बोलिए। ठीक है सर। ठीक है, गुड। ऐसे ही क्या करना है भाई? दूसरा रिकॉर्ड भरना है, तो मैं कट पेस्ट कर लेता हूं थोड़ा सा, है ना? ये भाई जतिन सही है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां। रवि, मोहन,
क्या कह रहे हो? हाँ, एक ही करके, ठीक है। स्कूल ही इनका है। सही है। चलिए, 15 साल का बच्चा किस में हो सकता है? 10th, 9th, 12th, ठीक है। 12th फेल हो गया था, ये भी 12th, ठीक है, 2 बार। 13 साल का बंदा 8th क्लास में, सही है। चलिए बताइए, नोएडा की बजाय इसे कर देते हैं ग्रेटर नोएडा, इसे कर देते हैं दिल्ली, इसको यहाँ पर कर देते हैं 5। क्या कह रहे हो भाई? ग्रेटर नोएडा में तो सेक्टर है ही नहीं, अल्फा है उधर, है ना, ये रहा। ठीक है, वहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, हाँ, सब है सच में, चाई पाई ज्यू म्यू, सच में भाई, मजाक नहीं कर रहा, ज्यू म्यू सब है। हाँ। जितने भी ग्रीक अल्फाबेट्स है ना, वो सब ग्रेटर नोएडा में यूज है। प्लान सिटी है वो भी, जैसे चंडीगढ़ है ना, वैसे ही ग्रेटर नोएडा को भी प्लान करके बनाया गया है। यार है इधर, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा है। बताइए क्या आ रहा है? इधर देखो ना, इधर थीटा, ओमिक्रॉन, ओमेगा, अरे वैसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अल्फा बीटा बोलना पड़ेगा क्या? लैम्डा भी है यहाँ पे, है ना, यहाँ दिखा नहीं रहा है यहाँ, लेकिन है इधर, ठीक है। चलो ठीक है, ये खैर हमें ये नहीं पढ़ना था, राइट। तो ये क्लियर है भाई, इसका क्या रखें इधर, न्यू दिल्ली। ये कितने रिकॉर्ड्स बने? क्वेरी क्या सही है? कंट्रोल एंटर की या तो आदत डाल लो, या तो सिलेक्ट करके रन करने की। सिलेक्ट करने से फायदा क्या होता है कि गलत नहीं रन होता। कंट्रोल एंटर तो गलती से भी चल सकता है ना भाई, है कि नहीं है? सिलेक्ट करने पे एक कंस्ट्रेंट है कि हाँ मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और फिर मैं रन कर रहा हूं। कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए गाइस? ठीक है, दोबारा रन कर देंगे तो दोबारा 7 आ जाएगा, ठीक है। वो आगे कंट्रोल करेंगे कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कैसे एंटर होने से रोकें, वो सब कंस्ट्रेंट के थ्रू सीखेंगे। अब हमें क्या करना है? व्यू रिकॉर्ड्स। अब देखिए, माय कि अगर कोई चला चुके तो वो दोबारा चल सकता है अगर अलाउड है तो। जैसे रिकॉर्ड व्यू करने वाला कितनी भी बार चला सकते हो, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर कहीं लिखा हुआ है, हाँ, सिलेक्ट करके या कंट्रोल एंटर लगा के चल सकता है। इसको सिलेक्ट किया, रन किया, देखिए सारे आंसर आगे कि नहीं आगे? जतिन बताओ, बोलिए भाई। जतिन, ये टेबल बन के आया कि नहीं आया? बोलो भाई फास्ट। ये टेबल कहाँ से आया हमारे पास? ये हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था ना मैनुअली, ये सारे रिकॉर्ड मेरे पास आ गए, ठीक है। इसी रिकॉर्ड में देखिए मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, क्या? कल हमने इंपोर्ट करना सीखा था, आज क्या ऑप्शन आ रहा है? एक्सपोर्ट। कैसे इंपोर्ट किया था कल, एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है? ये क्या नाम रखें इसका? यही है। सेव किया, यहाँ ड्राइव पे गए, डी ड्राइव पे गए, क्या है मेरा फाइल, डबल क्लिक किया, आपके सामने फाइल ओपन है। कल यहाँ डेटा बनाया था, वहां मंगाया, आज वहां बनाया, यहाँ मंगाया। ये क्लियर है ना? कोई डाउट इसमें भाई बताओ? तो इस तरीके से दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमें यही तो सीखना है कि दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बताओ भाई, कुछ पूछना है इसमें किसी को? अब्बास बताइए क्या क्वेश्चन है, बोलिए भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हिमांशु, ईशा, जसमीत जी, योगेन जी, नरेंद्र भाई बताइए। अरे आप
आप लोग का 2 घंटा थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना कंटिन्यूस। अच्छा, अरे मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा भाई लेकिन ठीक है, बताइए भाई कुछ पूछना आप लोग को कैंडिडेट्स, नो बोलिए। अच्छा 2 मिनट देखो इस क्वेरी को, समझो कुछ, मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है 2 मिनट का टाइम देना। जी बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? हेलो यस सर, आ रही है आवाज। हिमांशु भाई कुछ पूछना है इसमें? सर मैं ये पूछ रहा था, ये तो काम उस एक्सेल में भी कर लेते थे, इसमें ही टेबल क्यों बनानी थी? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा हिमांशु ने कि भाई जब डेटा ये एंटर करना था तो ये काम एक्सेल में भी तो हो सकता था, बट सवाल ये है कि हमें ये इंसर्ट करना सीखना नहीं होता, एक क्वेरी आना चाहिए कि इंसर्ट करते कैसे, एक रो को इंसर्ट कैसे करते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता है, हमें इतना सारा नहीं लिखना होता, बस एक लाइन पता होना चाहिए, उसके बाद कोड के थ्रू ऑटोमेटिक बनाया जाता है इसे। ये बात क्लियर है? ओके। जैसे यहां पर अब देखिए एक्सेल का तो लिमिट है ना, उससे ज्यादा डेटा तो जाएगा नहीं। अब ध्यान से देखना इधर, मैं एक्सेंचर के वेबसाइट पे आया, ठीक है, यहाँ कहीं कॉन्टेक्ट अस दिख रहा है आप लोगों को? कॉन्टेक्ट अस ये है ना, ये क्लियर है? ये क्या है? इनका वेबसाइट है, मुझे क्या करना है? कांटेक्ट करना है। किस टाइप की इंक्वायरी है? एआई से रिलेटेड। नाम क्या है मेरा? ये नाम है। अगला नाम ये है। ईमेल एड्रेस ये @ये.com। कोई डाउट तो नहीं? फोन नंबर 123456789110। कंपनी ये है। रोल क्या है मेरा? रोल ये है इसमें, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करता हूं मैं? कोई भी एक कंट्री ले लेते हैं। ये उनके भाई ऐसे ही जाएगा, ठीक है, ये जस्ट एक नॉर्मल वाली बात है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है? मेरे से एग्री करवा रहा है क्या? क्या एग्री करवा रहा है मेरे से? पढ़ो जरा इसे, देखो। शेयर कर रहे हैं? कहाँ स्टोर होगा? उनके उनके डेटाबेस में स्टोर होगा भाई, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन जा रहा है ना। अब खैर ये काम का हमारा नहीं है, ये तो फेक है सारा इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर पर्सनल सच में अगर जेन्युइन होता तो कहाँ स्टोर होता? डेटाबेस में। अभी कहाँ स्टोर हो रहा है ये? डेटाबेस में। हाँ स्टोर तो अभी होगा, लेकिन अगर जेन्युइनली कोई अगर करता तो डेटाबेस में ही होता। सबमिट पे क्लिक किया, हो गया। सबमिट पे क्लिक होने के बाद यहाँ पर वेट करो भाई, सबमिट कर तो दिया था मैंने, हो गया ना? क्या कह रहा है मुझे? ये योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। ये जो मैंने क्लिक किया ना, ये वेबसाइट का फ्रंट एंड, ठीक है।
और जब ये सबमिट होने के बाद ये कहाँ गया होगा, पीछे बैकएंड में। बैकएंड में क्या स्टोर होता है, डेटाबेस। ये जो फॉर्म का डेटा ये कहाँ स्टोर हो रहा होगा, उनके डेटाबेस में। मुझे भी नहीं पता है कहाँ स्टोर है, बट उनके डेटाबेस में हो रहा होगा। तो फ्रंट एंड से डेटा बैकएंड में कैसे भेजा जाए, फ्रंट एंड से डेटा बैकएंड में ये क्वेरी लिख के भेजा जाता है, ठीक है। इसीलिए ये एक लाइन का कोड आना चाहिए हमें। 7-8 लाइन तो हमने ऐसे ही सीखा है समझने के लिए, बस कि कुछ डेटा जैसा हमें दिखे, ये बात समझ में। अच्छा, अब वो तो ये बात आप जानते हो, वो तो फर्जी डेटा था, है ना, सारा बेकार डेटा था ना, लेकिन इनके डेटाबेस में स्टोर हुआ होगा। कोई वहां एक डीए का बंदा बैठा होगा, डेटा एनालिस्ट का, उसका काम है क्लीन करना, क्योंकि उसको कंपनी के मैनेजर बोलेंगे यार देखो कोई फर्जी डेटा सब आ रखे हैं इसमें, जो काम के नहीं होने। क्या बात कर रहे हो, क्या काम आ गया था, फर्जी डेटा भरने का, डिलीट करने का। हाँ ऐसे ही होता है, वो डेटा क्लीनिंग का काम आ गया ना। अब जो डेटा एनालिस्ट का बंदा होगा इस कंपनी में, उसके लिए क्या इशू हो गया है, डेटा गलत है ना भाई, किसी का नाम ऐसी रैंडम थोड़ी ना होता है, ईमेल आईडी गलत है, फोन नंबर गलत है, सब कुछ तो गलत ही है, लेकिन ये स्टोर कहाँ हो रहा है। और अगर मैंने कोई ऐसा कोड वोड चला दिया, स्क्रिप्ट चला दिया जहां पर ये ऑटोमेटिकली इसके वेबसाइट पे ये डेटा भरते रहे, सबमिट करते रहे, तो उससे क्या होगा, उनके डेटाबेस में बहुत ज्यादा, इसी को कहते हैं स्पैम करना। और अब ये उन्होंने तो डेटाबेस के लिए कुछ पैसा पे किया होगा ना किसी कंपनी को, या खुद का बनाया होगा। लेकिन अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, तो उनका डेटाबेस क्या हो जाएगा, भर जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा। उसके बाद इश्यू हो जाएगा, उन्हें ये नहीं पता लगेगा काम का कौन सा और बेकार कौन सा डेटा, ठीक है। इसीलिए आप देखिए इन्होंने 2 कंस्ट्रेंट लगाए बस भाई। अच्छा कॉल आ रहा है मुझे गाना वाना चला दिया, ठीक है। इधर देखिए, इसमें इन्होंने क्या कंस्ट्रेंट लगाया मूर्ता, यहाँ पर इन्होंने 2 कंस्ट्रेंट लगाए कि कोई फर्जीवाड़ा ना कर सके। पहला, आई एम नॉट अ रोबोट, ये बार बार मुझे मैनुअली क्लिक लेना पड़ेगा ना। दूसरा, सबमिट होने के बाद आपने देखा, देखिए जब तक डिसमिस नहीं करूंगा, जब तक डिसमिस नहीं कर रहा हूं, तब तक यहां पर दूसरा सबमिट का ऑप्शन, ये सब दिमाग कौन लगाता है, ये सब दिमाग डेवलपर लगाता है, ये इसके लिए तो कंपनी पे कर रही है उससे, ठीक है। अब मैं डिसमिस पे क्लिक करूंगा, दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तीसरा, यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे और ये डिटेल भरेंगे, तब जाकर के सबमिट का ऑप्शन देगा। तो कितना कंस्ट्रेंट लगा रखा है डेवलपर ने, तो उतना जल्दी मैं इनके डेटाबेस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कोई फालतू का वेबसाइट होगा उस पर पहुंचाया जा सकता है, राइट। तो इसीलिए ये आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी डेवलपर सच में बहुत बढ़िया है, देखो कितना यूनिक स्टाइल पे दे रखा है, देख रहे हो। ये इन सब पे कोडिंग यूज होता है भाई, ये सब ऐसे ही नहीं बन जाता है। ये माउस लाने पे ये ऐसे ओवर हो रहा है, ये सारा इफेक्ट्स होता है, ठीक है। ये सारे डेवलपर्स का काम होता है, राइट। और अभी भी कंपनी में डेवलपर्स की डिमांड है, ऐसा नहीं है कि एआई आने से डेवलपर की डिमांड कम हो जाएगी, बस काम आसान हो जाएगा, ये चीज है, राइट। चलिए, कुछ पूछना है इसमें, अब समझ में आया हिमांशु, ये इतना सारा रिकॉर्ड की जरूरत क्या है। एक्चुअली इन रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है हमें, ये बस हमने सीखने के लिए यहाँ पर इतना लिखा है। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है इसमें। सर क्लियर है भाई, ईशा। सर हाँ बताइए। सर जैसे आपने एज एग्जांपल दिया था अभी, ये हम्म एज एग्जांपल ये जैसे हमने आपका इंस्टाग्राम पे ग्रासटेक कंपनी का वो देखा था एडवर्टाइजमेंट, फिर हमने वहाँ फिलअप करा था, ऐसे ही आपके पास पहुंचा होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से था ना वो भी। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ये कह रहा है कि जैसे हमने इंस्टाग्राम पे ग्रासटेक का एडवर्टाइजमेंट देखा, अब फॉर्म हमने भरा और हम पे डेटा आया होगा, अब जाके फर्जी काम मत कर देना भाई उस पे कि फर्जी डेटा भर देना। एक मजाक के लिए समझाया था इसे मैंने, हिमांशु क्लियर है, यस ठीक है। ऐसी बैकएंड पे डेटा आता है, फिर टीम कांटेक्ट करती है, राइट। तो ऐसे ही होता है, हर कंपनी में ऐसे ही काम चलता है हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े इसमें, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड्स को अपडेट करना। क्या करना, अपडेट करने से पहले यहां पर हम सीखते हैं वेयर के बारे में थोड़ा सा। वेयर का काम है रिकॉर्ड को फिल्टर करना। क्या करना, रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना। वेयर जैसे क्रिएट लिख रहे हैं, सिलेक्ट लिख रहे हैं, यहां पर हम टेबल का नाम, वैल्यूज लिख रहे हैं, ये सब ऐसे वर्ड दे रहे हैं ना ब्लू कलर वाले, ऐसी एक ब्लू कलर का एक और वर्ड है, क्या है, वेयर। उसका क्या काम है भाई, रिकॉर्ड को फिल्टर करना। कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। हाँ सर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है टेबल का, यही है।
संजित भाई मुझे वो बंदे चाहिए जो 10वीं क्लास से नीचे हैं, ठीक है? कितने बंदे हैं? 10 और 10वीं से नीचे 3 बंदे। तो यहां मैं बोलूंगा बहुत ईजी है भाई, यहां पर ये बोलेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब ये सारा डेटा तो मुझे दिखाओ, बट कब दिखाओ? वेयर। और पूरा इंग्लिश से मिलता जुलता आपका क्वेरी है, वेयर स्टूडेंट का क्लास, कॉलम नेम क्या है यहाँ पर मेरा, हमेशा कॉलम नेम लिखा जाता है, स्टूडेंट का क्लास किससे कम हो, लेस देन इज इक्वल टू कितना हो, 10 हो। ये पढ़ा था इफ एल्स में भी, प्रोग्रामिंग में भी, इसमें एक्सेल में पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या कर देंगे, इसे टर्मिनेट कर देंगे, रन किया, क्या आंसर आ रहा है, ठीक है? हाँ यहाँ पर नहीं, ये तो लेस देन इज इक्वल टू 7 माना जाता है ना, ये हाँ ये ले लेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो रीडेबिलिटी के लिए रखो, ये तो रीडेबिलिटी के लिए, ऐसे भी रखोगे चलेगा, ये रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें स्पेस नहीं आना चाहिए क्योंकि ये दोनों एक ही को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल है ना, ये ऑपरेटर है मेरा, ये एक ही रिप्रेजेंट होता है। बताओ जतिन क्लियर है भाई, पक्का? तो वेयर का क्या काम है, रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना। अब मैं कह रहा हूं मुझे वही बंदे चाहिए जिनकी एज 15 साल से ऊपर है। क्या है अंकित, बताओ क्या क्वेरी बनेगा? वो मैं समझ गया, उसके आगे बताओ। ग्रेटर देन 15 से ज्यादा चाहिए ना, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टूडेंट का क्लास के जगह स्टूडेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन कितने से ज्यादा। रन किया, कौन सा स्टूडेंट का डिटेल आ रहा है, समझ गए, इजी है ना? अब आप ये सोचिए एक्सेल में तो फिल्टर चल ही नहीं सकता क्योंकि डेटा नहीं आ रहा है, ये अरे ये डेटाबेस पे कब काम करते हैं, जब बहुत बड़ा डेटा हो, ये बात समझ रहे हैं ना? छोटा डेटा होगा तो काम कहाँ होगा, एक्सेल पे। अब बड़े डेटा हो तो फिल्टर का तो काम करना पड़ता है ना एक्सेल में, तो वही फिल्टर का काम किसके थ्रू हो रहा है, इधर वेयर क्लॉज के थ्रू हो रहा है। वहां पर मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ पर भी मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं। बताइए कुछ पूछना है इसमें? इतनी ही है अभी तो फिलहाल, मतलब यही सेव करनी है नई टेबल, तो इसको कैसे करें? नई टेबल मतलब इसमें 3 कॉलम नहीं है, 3 आईडी वाला। हाँ तो मुझे सिर्फ यही चाहिए वाले टेबल। एक्सपोर्ट कर लो ना, ये रहा। अच्छा, तो यहाँ से एक्सपोर्ट ये पूरा बस यही आएगा, इतना ही आएगा। ये देखिए, ये क्लिक किया, इसका नाम रख देते हैं न्यू, रन किया, लोकेशन वही होगा इसका न्यू के नाम से, कहाँ से हो गया भाई वो, ये रहा न्यू, देखिए यही था, यही तो है ना काम का, एक्सेल में मंगा लो उसको। एक को नहीं, एक कंडीशन को, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग है वेयर का। यहां मैंने क्या लिखा, वेयर का क्या काम है, रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना। ये क्लियर है, एक से ज्यादा भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये मैं समझ गया। अब ये बताओ जतिन खन्ना की पहचान क्या है, उसका एज है, क्लास है, एड्रेस है, या उसका आईडी है? जतिन खन्ना की मेन पहचान किससे है, आईडी से, क्योंकि जतिन खन्ना दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। इस जतिन खन्ना भाई साहब को मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। तो यहां पर अपडेट करने के लिए हम कौन सा क्वेरी लिखते हैं, अपडेट स्टेटमेंट लिखते हैं। अपडेट के बाद हम लिखते हैं टेबल का नेम, क्या नाम है टेबल का, स्टूडेंट नेम। बाद हम लिखते हैं सेट, क्या लिखते हैं, सेट। ये जो जतिन खन्ना है जिसका स्टूडेंट आईडी कितना है 4, ये एक्चुअली फेल हो गया है और इसको एक क्लास डिमोट कर दिया है, तो ये कौन से क्लास में आ गया, खैर ऐसा तो नहीं होता है ये 11th में आ गया, किस में आ गया, 11th में। तो इसके स्टूडेंट क्लास को सेट करना है मुझे, क्या बदलना है इस पूरे में, हाँ, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा स्टूडेंट का क्लास मुझे कितना कर देना है, 11 कर देना है, लेकिन किसका करना है। अगर ये देखिए ये अपने आप में सही है, वहां ब्लू टिक आ गया है, अगर ये रन कर दिया जतिन तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, सब में हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है।
ये बात क्लियर है? इसलिए जब आप ये अपने घर पे रन करने की कोशिश करोगे, ये वाला भी तो भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मना होता है, अपडेट और डिलीट डायरेक्टली आप रन नहीं कर सकते। क्यों नहीं रन कर सकते? एडिट पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? प्रेफरेंसेस पे, यहां पर सीक्वल एडिटर पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? 1 मिनट रुकना गाइस, यहाँ टिक लगा होता है, उसे ऑफ करना होता है। ठीक, 1 मिनट रहो, होल्ड करो। चलिए, आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बताओ भाई। परसेंट चार्ज हो गया मोबाइल, यस बोलिए। सर। हाँ, यहाँ पर क्या बता रहा था मैं, दोबारा देखो इधर। एडिट पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? प्रेफरेंसेस पे, और प्रेफरेंसेस पे किस पे जाएंगे? एसक्यूएल एडिटर। एसक्यूएल एडिटर में आप लोग का यहाँ पर टिक लगा होगा, क्या लगा होगा चेक करो, टिक लगा होगा, जो नए बंदे हैं जिन्होंने नया इंस्टॉल किया है, चेक करो, नीचे जाओ। ठीक है, और अभी हटाना मत, हटाना मत इसे। इसे घर पे जाके चेक करना, अपडेट वाला और डिलीट वाला क्वेरी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, सेफ अपडेट। ये कह रहा है मैं रिजेक्ट कर दूंगा किस चीज को? अपडेट और डिलीट के क्वेरी को। क्यों रिजेक्ट कर दूंगा? क्योंकि आप अभी नए बंदे हो, आपसे गलती से भी क्वेरी चल सकती है, और गलती से चल गई तो पीछे आने का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। चल गया मतलब चल गया, कोई कंट्रोल Z नहीं काम करता इधर, ध्यान रखना, डेटाबेस है ये। डिलीट हो गया तो हो गया, तभी तो दो चीजों पे रिस्ट्रिक्शन है। कुछ नहीं होगा, कंट्रोल Z काम नहीं करता इधर, डेटाबेस है भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, प्रोग्राम के थ्रू होगा जो होगा, शॉर्टकट के थ्रू कुछ नहीं होगा। ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, मैं रन करूंगा, मेरा चल जाएगा। अभी आप लोग घर पे जाना, उसको पहले एक बार टिक लगे पे ही चेक करना, नहीं चलेगा फिर एक बार उसे अनटिक ही रखना, उसके बाद से अनटिक करने के बाद फिर ये रन करना, ठीक है, फिर चल जाएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं भाई सारे ये तो हो जाएंगे 11, तो मुझे क्या बोलना है यहाँ पर? वेयर किसका बदलना था मुझे? जतिन खन्ना। जतिन खन्ना की पहचान किससे? तो यहाँ पे बोलूंगा वहां पर करना है जहां पर स्टूडेंट की आईडी, STUDE, स्टूडेंट की आईडी कितनी हो। ये रन किया, रन किया, और यहाँ पर सिलेक्ट स्टार वाले को चेक किया, तो देखिए क्या बन चुका है, जतिन खन्ना 11th क्लास बन चुका है। सही है ना? इस तरीके से अपडेट हो जाता है। हाँ बताओ। नहीं, नेम नहीं देंगे, जतिन खन्ना दूसरा बंदा भी हो सकता है। काम की चीज जो प्राइमरी की होता है वो दिया जाता है। अभी अभी फिलहाल दे सकते हैं, अभी फिलहाल दे सकते हैं, बट जब आप कंपनी में काम करेंगे तो प्राइमरी की दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट के नजर में भाई अब्बास बहुत बंदे हैं, अंकित बहुत बंदे हैं, जतिन बहुत बंदे हैं, तो उन्होंने हम सबको एक आईडी दिया हुआ। कौन सा आईडी है वो? आधार कार्ड। क्योंकि अगर कुछ भी चेंजेस करना हो तो वो उसके थ्रू ही होगा, ऐसे नहीं होगा डायरेक्टली। ठीक है, यही है जो आपका मेन यूनिक कॉलम होता है, इसी को हम आगे सीखेंगे प्राइमरी की। नहीं, हम डिफाइन करेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं है ये। हाँ, जब हम अभी तो हम डिटेल में सीखेंगे, अभी तो मैंने ओवरव्यू बताया आपको। प्राइमरी की बनाना, फॉरेन की बनाना, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना, कंस्ट्रेंट लगाना, एज 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए या कम नहीं होना चाहिए, सैलरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट नल का कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट का कंस्ट्रेंट, डेटा वैलिडेशन, ये सब यहाँ पर चेक करेंगे। अभी बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, डेटा टाइप्स हैं बहुत सारे हमारे। बताइए कोई डाउट इसमें? ठीक है, जतिन भाई लास्ट क्वेरी आज का, मुझे ये जो अक्षय वर्मा है, इस अक्षय वर्मा को मुझे 12वीं क्लास में भेज देना है। किस में भेज देना है? हाँ, और इसे अल्फा 2 का बना देना है। इसका एड्रेस क्या बना देना है? दो काम करने इसमें, ठीक है, मल्टीपल अपडेट। तो क्या बोलेंगे? सेट, दो चीजें सेट करनी है क्या?
क्लास कितनी करनी है? 12, कॉमा दोबारा सेट नहीं लिखेंगे, बस खाली कॉलम नेम लिखेंगे। क्या करना है इसे? यही है ना? कहां पर? ये रन कर देंगे तो सारा रन हो जाएगा। वेयर अक्षय वर्मा, कौन है अक्षय वर्मा? 7। ये क्वेरी सही है, रन किया, रन हो गया। अब सिलेक्ट वाला अगर बहुत ऊपर भाग जाए तो नीचे वापस ले आओ उसे कॉपी करके, ठीक है। रन किया, चेक करिए, सही है। बताओ कोई डाउट इसमें? ठीक है, इस तरीके से। अब ये अल्फा 2 हो गया, लेकिन अब ये छोड़ के जा चुका है वहां से, तो अब इसको डिलीट करना है, आज का लास्ट क्वेरी, ठीक है। तो क्या सीखेंगे इसके लिए? डिलीट। डिलीट के लिए भी रिजेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पर हम बोलते हैं डिलीट फ्रॉम करना है मुझे, किसे? टेबल का नाम। क्या बोलते हैं? और अगर इतना गलती से चल गया तो क्या हो जाएगा? पूरे टेबल के सारे रिकॉर्ड, अभी कितने रिकॉर्ड है फिलहाल? 7, 7 लाख भी होंगे तो भी डिलीट हो जाएंगे। तो ये तो गलत क्वेरी है ना? नहीं, वो है एडमिन कर सकता है। डेटाबेस नहीं, रिकॉर्ड 7 रिकॉर्ड हटाएगा बस, ठीक है। ये रिकवर हो सकता है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं होगा क्योंकि हम एडमिन खुद हैं इसमें, ठीक है। 7 के 7 क्या हो जाएंगे? रिकॉर्ड्स। अगर ये क्वेरी चल गई, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वहां टिक लगा हुआ है ना। अपडेट और डिलीट को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो वो अनचेक रहेगा तभी वर्क करेगा ये। मैं कह रहा हूं इसमें से क्या डिलीट करना है? की वैल्यू कितनी होगी? इसे रन किया, सिलेक्ट स्टार वाले को रन किया, और देखिए मेरे पे क्या डेटा है? 6 तक का डेटा है ना? ये बात सही है? पक्का कोई डाउट तो नहीं भाई? मुर्जा क्लियर है? ठीक है। और अगर गलती से अगर इतना ही क्वेरी चल गया तो क्या हो जाएगा? इसे रन किया और इस वाले को चेक किया तो देखिए मेरे पे कुछ भी नहीं है, सारा हो गया ना डिलीट, ठीक है। तो इस चीज को सावधानी, नहीं आएगा, नहीं आएगा वो। अभी डेटा मंगाना है तो ये इंसर्ट रिकॉर्ड चलाना पड़ेगा वापस से, ठीक है। इसीलिए रिकॉर्ड्स लिखे हुए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हिमांशु को अब ये डाउट समझ में आ गया कि ये क्यों लिखा हुआ है इतना सारा, क्योंकि अब अगर वापस मंगाना है तो मैं यहाँ पे जाके इसे रन कर दूंगा और यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए मेरे पे सारा रिकॉर्ड वापस आ गया, ठीक है। प्रीवियस डेटा इस तरीके से मंगा सकते, जो अपडेटेड किए वो नहीं आएंगे, ठीक है। एडमिन कंट्रोल करेगा, हाँ राइट। ये क्लियर है भाई? पक्का कोई डाउट तो नहीं ना? तो हमने 4 चीजें सीखी आज, क्या क्या? टी नाम से हमने सीखा क्रिएट, आर नाम से हमने सीखा सिलेक्ट। आपको आर नाम से सिलेक्ट कैसे सीख लिया? अरे रीड नहीं कर रहे थे डेटा को, किस नाम से? सिलेक्ट के थ्रू। यू नाम से हमने सीखा और डी नाम से हमने सीखा डिलीट। हाँ बेयर भी सीखा, लेकिन मेन चार्ज ये चीजें सीखी है ना अंकित? इन चारों का क्या नाम है शॉर्ट में? क्या है अंकित यहाँ पर लिखा हुआ? अंकित बताएगा क्या लिखा है? क्रड या कर्ड? क्या लिखा है वही तो पूछ रहा हूं, क्रड है या कर्ड है? अरे दही है, कर्ड होता है दही, या क्रड है? ये करंट है। कर्ड है? अरे क्रड है भाई, क्या कहते थे? क्रड ऑपरेशन, क्या कहते थे? तो जो एक बेसिक वेब डेवलपर है उसे MySQL का इतना ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए? क्रड ऑपरेशन आना चाहिए, राइट। कि कैसे डेटाबेस पे काम करते हैं, क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। किसका? हाँ यही करो, डेटाबेस बनाओ, रीड करो, नए रिकॉर्ड इंसर्ट करो, डिलीट करो। हाँ जैसे हमने सीखा ये रिकॉर्डिंग के थ्रू खुद का बनाना, एम्प्लॉय का। क्लियर है? मैं भेज दूंगा नोट्स में उसके थ्रू एम्प्लॉय। ये मैं कंट्रोल C ये भेज देता हूँ पहले। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई आप लोग को? बताइए। ठीक है, ये मैंने इसका नोट्स भेज दिया है। आप लोग का बैच ये है, 4 बजे वाले में भेज दिया है। रिकॉर्डिंग को करते हैं स्टॉप एंड देन मिलते हैं आप लोगों से कल।